अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड की पहचान ये चेहरा। फॉर शिफ्टिंग कॉल 9300 300 300। मैं सभी अपने देशवासियों को, अपने भाई बहनों को आने वाले हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नवरात्रों के अंदर माँ दुर्गा की खूब भरपूर पूजा करें और माँ दुर्गा से सिर्फ एक ही मान है कि हमारे देश के अंदर सभी लोग सुख समृद्धशाली रहें, किसी भी आदमी को किसी तरह का कष्ट ना हो। और ये बात मान के चलें कि अगर मेरा पड़ोसी सुखी होगा तो सुख मुझ तक जरूर पहुंचेगा, अगर मेरा पड़ोसी दुखी होगा तो दुख मुझ तक जरूर पहुंचेगा। इसलिए अपने आसपास के माहौल को, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को, अपने भाई बंधुओं को, सबको स्वस्थ रखें, सुखी रखें, पूरी उनको प्रेरणा दें और खुद भी अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। सभी दर्शकों का सलाम दिल्ली न्यूज में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, हमारे देश में सहकारिता आंदोलन की हमेशा चर्चा रही है और सहकारिता आंदोलन से काफी संख्या में लोग, पूरे देश में अनेक सोसाइटियां चलती हैं और लोगों की छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करते हैं। ऐसी एक संस्था है पंजाबी विभाग में महाराजा अग्रसेन अर्बन थ्रिफ्ट सोसाइटी। इसके प्रधान है, इनके जनरल सेक्रेटरी हैं सुनील गोयल जी। आज हम बैठे हैं इनके कार्यालय में और सोसाइटी के बारे में हम चर्चा करेंगे, साथ ही और भी विभिन्न मुद्दों पर सुनील गोयल जी से चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम मिलते हैं सुनील गोयल जी से। नमस्कार सुनील गोयल जी, सलाम दिल्ली में आपका स्वागत है। नमस्कार भाई साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील गोयल जी, सबसे पहले आप हमारे चैनल को अपने बारे में दर्शकों को कुछ बताएं। दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार गोयल है। मैं महाराजा अग्रसेन थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी 10/13 जयदेव पार्क पंजाबी बाग में इस वक्त वर्तमान में महामंत्री हूँ। हमारी अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के इस वक्त मेंबर जो कर्म संख्या चल रही है 25,000 समथिंग चल रही है। वैसे हमारे अगर रिजाइन और डेथ लगा दी जाए तो 20-21,000 मेंबर्स पूरी दिल्ली के अंदर फैले हुए हैं। पूरी दिल्ली में एक कार्य करती है और ऐसे लोग, ऐसे वर्ग जिसको कि बैंक लोन नहीं देता या कोई और जगह से कहीं से लोन नहीं मिलता, एक छोटा अमाउंट, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए उनकी ज़रूरत पड़ती है तो हमारी सोसाइटी से वो लोन लेते हैं, बहुत ही छोटी कम फॉर्मेलिटी को पूरा करके। और हमारी कोशिश रहती है हमारे किसी भी सदस्य को बहुत ज़्यादा परेशानी लोन लेने में ना हो। अच्छा सुनील जी, जैसे आपने बताया कि लोन, छोटा अमाउंट का राशि का जो लोन होता है वो लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लोन लेते हैं, तो इसमें जो लोन लेने वाले हैं वो मेंबर ही होते हैं या बाहर के और भी लोगों को दिया जाता है? देखिए, सिर्फ मेंबर्स को ही लोन दिया जाता है और मेंबर्स के द्वारा एफडी ली जाती है और उसी एफडी के अमाउंट्स को मेंबरों को लोन दिया जाता है। हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी में सरकार का ऐसा तो नहीं कहूँगा मैं दखल नहीं है, क्योंकि पूरा रजिस्टर्ड ऑफिस बना हुआ है जो सारी सोसाइटी वहीं से ऊपर रजिस्टर्ड होता है जी, सारी सोसाइटी में को देखता है। हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार से किसी प्रकार की फाइनेंशियल कोई हेल्प सोसाइटी को नहीं होती। हाँ। सोसाइटी के अंदर मेंबर्स की एफडी होती है और मेंबर को ही लोन दिया जाता है, उसी एफडी से लोन दिया जाता है। एफडी हो, जैसे हमारी एफडी 7 और 7.5% पे, हम लोन 12% पे देते हैं। बीच का जो 4-4.5% है उसमें हमारे खर्चे निकलते हैं और जो प्रॉफिट बचता है वो लोगों में ही, मेंबरों को बांट दिया जाता है एज ए डिविडेंड और इंटरेस्ट के रूप में। सोसाइटी नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलती है एक तरह से। हाँ जी। तो इस सोसाइटी के जो चुनाव होते हैं या इसकी जो भी सदस्य बनते हैं वो, उसकी प्रक्रिया क्या है? देखिए, चुनाव तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और एक लोकतंत्र में एक अच्छी प्रक्रिया है। हर 3 वर्ष में इसके चुनाव होते हैं जो अब वर्तमान के अंदर इस साल में ड्यू हैं, जो अगर कोरोना काल नहीं रहा, कोरोना बहुत ज़्यादा नहीं फैला तो अगस्त और सितंबर में हो जाएंगे। और अगर कोरोना वगैरह हुआ, सरकार ने कोई इसकी अनुमति नहीं दी, तो हो सकता है कुछ समय एक्सटेंड हो जाए। बाकी मेंबर बनने के लिए बहुत साधारण प्रक्रिया है। एक मेंबर फार्म हमारे यहाँ से मिलता है, उसके अंदर उसको आपको भर के देना होता है। एक मेंबर, दूसरा जो कोई मेंबर होगा वो आपको रिकमेंड करता है कि ये मैं इन्हें जानता हूँ, और जो यहाँ के सोसाइटी के मेंबर्स हैं अपने कार्यकारिणी के, उसको आपको रिकमेंड करेंगे तो आप मेंबर बन जाएंगे आसानी से। 6100 रुपये की फीस है। 3500 रुपये आपके अकाउंट में जमा हो जाते हैं, 2500 रुपये एक्सपेंसिस में जाते हैं, बिल्डिंग फंड वगैरह में सब में खर्च होते हैं आपके। हाँ जी। सोसाइटी का जैसे आपने बताया, यहाँ पे जो गरीब के नहीं, जिसको जरूरत जिसको पूरी होती है उनको यहाँ पे लोन दिया जाता है, तो उसकी टर्म एंड कंडीशन क्या होती है? देखिए, जो साधारण लोन होता है वो हम 7 लाख रुपए तक का देते हैं। हाँ। उसकी ITR की बेस पर। जो लोग ITR नहीं भरते उसको सिर्फ 1 लाख रुपए लोन मिलता है पहली बार में। अगर पहली बार लोन लेके उसने अच्छी तरह लोन भर दिया, कोई गलती नहीं करी है, तो हम 1.5 लाख रुपए लोन देते हैं। सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, हमारी सोसाइटी के द्वारा जो ब्याज आपसे लिया जाता है, अगर आप पूरे टर्म के अंदर 3 गलतियां करते हैं, उससे ज़्यादा गलतियां नहीं करते, तो आपको 10% आपका इंटरेस्ट वापस कर दिया जाता है, यानी 10% की रिबेट दी जाती है।
3 गलतियों का अर्थ है कि 75 महीने का लोन हम साधारणतः देते हैं साधारण लोन के अंदर, तो उसके अंदर अगर 3 बार आपने अपनी किस्त लेट करी है तो हम उसे बिल्कुल सही मान लेते हैं कि सही आई है। 3 बार से ज़्यादा अगर आपने अपनी किस्त लेट करी है तो आपको रिबेट नहीं मिलती। तो हमारे यहाँ पे लोन का आप सही मायने में माने तो परसेंटेज 12 ना होकर 10.80 बैठती है, क्योंकि 1.2% हम वापस कर देते हैं। हाँ जी। तो सुनील जी, ये तो आपने अपने यहाँ पे ये सोसाइटी के बारे में बताया, इसके अलावा भी आप बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। ऐसी किन किन संस्थाएं हैं जिनसे आप जुड़े हैं और सामाजिक कार्य करते हैं? देखिए, एक श्री हनुमान सेवा ट्रस्ट है रामनगर उत्तराखंड नैनीताल के पास, जिसमें एक हनुमान धाम बनाया है बहुत बड़ा 7.5 एकड़ के अंदर। वहाँ पर सिर्फ हनुमान धाम ही नहीं है, विकलांग सेवा केंद्र भी बना हुआ है, जहाँ विकलांगों की जिनके पाँव नहीं होते, हाथ नहीं होते, कृत्रिम हाथ पैर लगाए जाते हैं। तो डे केयर सेंटर खोलने की तैयारी चल रही है, जो बहुत ही जल्द खुल जाएगा, जिसके अंदर जो बच्चे साधारण मंदबुद्धि के होते हैं उनको डे केयर में रखे उनका इलाज किया जाएगा। और इसके अलावा वहाँ ट्रस्टियों की कॉटेज बनी हुई है। इसके अलावा एक नवदृष्टि सोशल एंड ब्रांड वेलफेयर सोसाइटी, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, उसका भी रामा विहार के अंदर वो आश्रम है। 66 बच्चे नेत्रहीन बच्चे रहते हैं। निःशुल्क उन बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है, रहने का आवास उपलब्ध कराया जाता है। और सबसे अच्छी बात, उन बच्चों को कहीं भी नहीं भेजा जाता। मदद के लिए लोगों के पास हम जाते हैं, हम लोगों से मदद लाते हैं, लोगों के हाथ पांव जोड़ के उनसे डोनेशन लेते हैं। बच्चों को कहीं नहीं भेजा जाता, बच्चों को सिर्फ पढ़ाई करने के लिए कहा जाता है। और अधिकतर वही बच्चे वहाँ पे रहते हैं जो बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं। इसके अलावा मैं अनेक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ और सामाजिक कार्यों में लिप्त हूँ। और मेरी कोशिश रहती है कि जो भी व्यक्ति मेरे द्वारा कहीं से भी किसी के पास मेरे पास पहुँचता है तो उसकी किसी भी तरह मैं मदद ज़रूर करूँ। मेरे द्वारा कोई व्यक्ति ऐसा ना रह जाए कि मैं मदद कर सकूँ और उस तक मदद ना पहुँच सके। तो मेरा प्रयास रहता है हर संभव हर व्यक्ति मेरे से कुछ ना कुछ लाभ लेके जाए। अच्छा सुनील जी, आप इतनी सारी संस्थाओं से जुड़े हैं और यहाँ पे सोसाइटी में भी आप अपना समय देते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारी संस्थाएं जो हम देख रहे हैं, हैंड टू हैंड फाउंडेशन, श्री हनुमान सेवा, लायंस क्लब, अखिल भारतीय ललित तांबा शक्ति, नवदृष्टि सोशल एंड ब्लाइंड वेलफेयर, युवा जागृति मंच, अग्रसेन अर्बन के साथ कामधेनु मंगल परिवार से भी आप जुड़े हैं। अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल में भी आप मेंबर हैं। ब्रह्मपुरी अन्य क्षेत्र आश्रम ट्रस्ट, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पंजाब विभाग, अग्रवाल सभा श्रीनगर, अग्रवाल सभा पीतमपुरा, अग्रवाल सभा केशवपुरम, अग्रवाल सभा रोहिणी। कितनी संस्थाओं से सारी से जुड़े हुए हैं। साथ में आपका अपना परिवार भी है और अपना बिजनेस भी होगा कुछ भी। तो इन सब मतलब कैसे आप समय का देखते हैं? देखिए, मेरा अपना व्यवसाय RGSG पैक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फर्म है मेरी, जिसमें मैं हाउस होल्ड की चीज़ें मैन्युफैक्चर करता हूँ, बाल्टी, टमक, जग वगैरह। बवाना क्षेत्र में मेरी फैक्ट्री है, सेक्टर 2 के अंदर। सबसे बड़ी बात होती है इच्छा शक्ति। अगर आपके अंदर एक इच्छा शक्ति है कि समाज के लिए कुछ करना है, या ये कहा जाए कि प्रभु ने मुझे एक साधारण व्यक्ति से कुछ ज़्यादा दिया है तो मैं उसको कुछ बांट सकूँ, लोगों के लिए कुछ कर सकूँ। पैसा नहीं, समय सही, समय नहीं, इच्छा शक्ति सही, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ कि सामने वाले को दे सकूँ। मान लिया मैंने किसी की मदद करनी है, मैं नहीं कर पा रहा, तो और कोई नहीं तो मेरे जो साधन हैं, जो मेरे संपर्क में लोग हैं, उनको कह के उनकी मदद कराई जाए। इन सब के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। तो इन सब चीज़ों को मिला के ही हम किसी की मदद कर पाते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये रहता है कि मैं किसी भी संस्था में जुड़ूँ। हर संस्था में, आपने इतने सारे संस्थाओं के नाम लिए, मैं इन सबसे जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन हर संस्था में शारीरिक रूप से नहीं, किसी में फाइनेंशियल रूप से, किसी में मानसिक रूप से। जब शारीरिक संस्था में जुड़ा होने का होता है जहाँ आप समय देते हैं, और मैं मान के चलता हूँ समय आज की डेट में सबसे ज़्यादा कीमती है। समय का सबके पास अभाव है। हमारे पास, हम सब जो सामाजिक लोग हैं, अपने आप को 48 घंटे के लिए हमने बिजी कर रखा है और दिन में 24 घंटे होते हैं। तो हमें ऐसे आधे काम छाटने पड़ते हैं कि क्या काम करा जाए और क्या काम छोड़ा जाए। तो अपनी प्राथमिकता तय करनी पड़ती है और प्राथमिकता के हिसाब से ही समय को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसा कि इस समय हमारे देश में, क्या पूरे संसार में, वर्ल्ड में भी कोरोना का महामारी चल रही है। और पीछे तो कोरोना ने शुरुआत में पिछले साल अप्रैल मई में तो एक तरह से दिल्ली और यहाँ से पलायन में बहुत सारे मजदूर भी मतलब भूखे प्यासे नंगे पैर जा रहे थे। उस पीरियड में आपने किन संस्थाओं से मतलब क्या क्या लोगों की मदद की? देखिए, मैं आपको बताऊं कि उस वक्त भी मैं सभी लोगों की मदद कर रहा था, रोज़ राशन भोजन खूब वितरित कर रहा था। और एक जानकारी मैं आपको और देना चाहूँ, मुझे आज से 1 साल पहले से ही कोरोना हो गया था। यानी 28 मार्च को मेरे को बुखार हुआ था और 29 मार्च को मेरी कोरोना की रिपोर्ट आ गई थी 2020 को, और 25 मार्च को ही लॉकडाउन लगा था। यानी कि कहने का अर्थ है कि शुरुआत के दिनों में ही मेरे को
कोरोना हो गया था। तो हुआ क्यों था कि मैं लोगों की मदद कर रहा था, जा रहा था, आ रहा था, सब लोगों में राशन वगैरह वितरित कर रहे थे हम सब लोग। तो ये सब चीज़ें बड़ी साधारणतः है। ये सब जब हम काम करेंगे तो इस तरह की परेशानी आएंगे ही। हम इस परेशानी से कोई हटे नहीं। कोरोना के बाद में भी हमने काम करना नहीं छोड़ा। जो भी समय था बेड रेस्ट करने का करा, बिल्कुल एकांत में रहे, पर उस वक्त भी कुछ ना कुछ सीखा और सीखने के बाद दोबारा समाज में उतर के और पहले से ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा काम किया। इस समय जैसे कि कोरोना के बहुत सारे केसेज आ रहे हैं, तो ऐसे में आप समाज को अपनी क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं सभी भाइयों बहनों से अपील करना चाहूँगा कि कोरोना के अंदर आपको संभल के रहना है। मास्क पहने, 2 गज दूरी का ध्यान रखें, भीड़ में कम जाएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो घर से बाहर निकले, नहीं तो कोशिश करें घर में रहें। यह वक्त सिर्फ सरकार पे निर्भर रहने का नहीं है, हमें खुद भी अपना ध्यान रखना होगा। सरकार हमारे द्वारा जो भी काम करती है हमारे ऊपर, वो करेगी कोरोना होने के बाद। हमें करना है कोरोना होने से पहले हम अपनी सुरक्षा कैसे करें, वो हमें स्वयं करनी है। सरकार वो सुरक्षा हमारे लिए नहीं कर सकती। इसलिए मेरा सभी लोगों से निवेदन है, कृपया घर पर रहें, बहुत कम बाहर निकलें, बहुत कम लोगों से मिलें, जितना ज़रूरी हो उतना करें। कहते हैं इस वक्त सच्चाई है कि लॉकडाउन नहीं लग सकता, समय का है। अभी पहले लॉकडाउन से लोग उभरे नहीं हैं। दोबारा लॉकडाउन लगने से समाज को बहुत बड़ा नुकसान है फाइनेंशियल। तो इसलिए जो ज़रूरी काम हो जब भी घर से बाहर निकलें, और जितनी भी प्रक्रिया लॉकडाउन से कोरोना से बचने के लिए सरकार के द्वारा दी गई है, उन सब का ध्यान रखते हुए संभल कर रहें, यही सबसे अच्छा है। सुनील जी, आपने हमारे चैनल को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने आए मेरे पास, मेरा इंटरव्यू लिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।